नमस्ते। कानून की दुनिया में ना कभी कभी सिर्फ एक शब्द या फिर एक वादा ही सब कुछ तय कर देता है। आज हम भारत के दो ऐसे ही दिलचस्प अदालती मामलों को देखने वाले हैं जिन्होंने हमें दिखाया कि कानून कब और कैसे एक बहुत साफ लकीर खींचता है। तो असल सवाल ये है कि वो कौन सा पल होता है जब कानून कहता है बस अब और नहीं। देखिए, कानून का काम ही है सीमाएं तय करना। आज हम दो बिल्कुल अलग अलग मामले देखेंगे। एक है पीड़ित के न्याय के अधिकार के बारे में और दूसरा है एक बहुत बड़े बिजनेस के वादे के बारे में। और समझेंगे कि भारतीय अदालतों ने वो लकीर आखिर खींची कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले केस से, जो एक पीड़ित की न्याय के लिए लड़ाई से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, इंसाफ पाने के लिए किसी को आखिर कितने मौके मिलने चाहिए? जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए आप पीड़ित हैं, गोपाल कृष्णन। आपको निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता और आरोपी बरी हो जाता है। कोई बात नहीं, आप सेशंस कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन वहां भी हार जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? गोपाल कृष्णन ने एक और कोशिश की, इस बार सीधे हाई कोर्ट, और बस यहीं पर आकर पूरा केस अटक गया। सारा का सारा खेल सिर्फ एक शब्द पर था, एक। अदालत ने कानून को देखा, खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 413 को, और कहा कि कानून एक पीड़ित को एक अपील का अधिकार देता है, कई अपीलों का नहीं। ये एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े थे। तो फिर कानून में ये दो अलग अलग रास्ते हैं क्यों? देखिए, पीड़ित का अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो उसे बीएनएसएस जैसे खास कानून से मिलता है। ये एक खास चाबी की तरह है जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक शक्ति होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी है। ये एक मास्टर की जैसी है जिसका इस्तेमाल तब भी हो सकता है जब बाकी सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। इस मामले में पीड़ित अपनी खास चाबी का इस्तेमाल कर रहा था, मास्टर की का नहीं। और बस इसी के साथ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वो लकीर खींच दी गई थी। कानून के हिसाब से दूसरी अपील का कोई रास्ता ही नहीं था। गोपाल कृष्णन के लिए कानूनी सफर यहीं पर खत्म हो गया। चलिए अब गियर बदलते हैं और क्रिमिनल जस्टिस की दुनिया से निकलकर सीधे कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। यहां सवाल एक वादे को लेकर था। क्या वो सिर्फ मदद करने का एक भरोसा था या फिर पैसे चुकाने की एक पक्की कानूनी गारंटी? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने किसी दोस्त के लोन के लिए गारंटर बन गए। अगर आपका दोस्त लोन नहीं चुका पाता तो बैंक किससे पैसे मांगेगा? आपसे। बस यही होती है गारंटी। तो देखिए यहां मामला कैसे उलझा। 2011 में एक प्रमोटर कंपनी ने अपनी ही एक दूसरी कंपनी की मदद करने का वादा किया। कुछ साल बाद वो कंपनी दिवालिया हो गई। तब जिसने कर्ज दिया था यानी लेनदार, वो प्रमोटर के पास पहुंच गया और बोला, आपकी कंपनी तो पैसे दे नहीं सकती, तो अब बकाया आपको चुकाना होगा। ये वो लाइन है जिस पर करोड़ों का ये पूरा मामला टिका हुआ था। फंड डालने की व्यवस्था करने का वचन। अदालत को बस ये तय करना था कि इन शब्दों का असली कानूनी मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये था कि प्रमोटर खुद पैसे चुकाएगा? अदालत ने इसे बहुत ही सीधे साधे तरीके से देखा। वादे दो तरह के हो सकते थे। पहला, जो प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी यानी कर्जदार से किया था, जैसा कि बाईं तरफ है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे पैसे जुटाने में। दूसरा वादा हो सकता था लेनदार से कि अगर वो कंपनी पैसे नहीं देगी तो हम देंगे। और कानून के नज़र में इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी की मदद करने का वादा करना और किसी का कर्ज चुकाने की गारंटी देना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसलिए प्रमोटर का वो वादा कानूनी तौर पर गारंटी नहीं था। तो देखा आपने, एक क्रिमिनल केस, दूसरा कॉर्पोरेट, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला धागा एक ही है। कानूनी दुनिया में शब्दों की सटीकता की जबरदस्त ताकत। यहां हर एक शब्द, हर एक कॉमा मायने रखता है। तो इन फैसलों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पीड़ितों के लिए इसका मतलब है कि अपील करने का एक बहुत कीमती मौका है। उसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। बिजनेस की दुनिया के लिए सबक यह है कि वादों और गारंटियों के बीच की लाइन को हमेशा साफ रखना चाहिए। और हम सब के लिए ये एक रिमाइंडर है कि कानूनी कागजात में हर शब्द का अपना एक वजन होता है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या इस तरह के फैसले जरूरी सीमाएं तय करते हैं जिससे सिस्टम सही तरीके से चल सके, या फिर ये इंसाफ की तलाश में निकले लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं?
कानूनी निश्चितता और एक व्यक्ति के न्याय के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही कानून का दिल भी है।